नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से मैं काजल एक बार फिर से आपके सामने शख्सियत का ये अंक लेकर हाजिर हूँ और तमाम देखने वाले दर्शकों का मैं वेलकम कहती हूँ, जो हमारे शो से जुड़ेंगे या जुड़ रहे हैं और जो जुड़े हुए हैं उन सभी का वेलकम कहती हूँ। आज के इस अंक में हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो रंगमंच का एक चमकता हुआ सितारा, एक बेहतरीन रंगकर्मी, एक लाजवाब इंसान। आज के इस अंक में हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो रंगमंच का एक चमकता हुआ सितारा, एक बेहतरीन रंगकर्मी, एक लाजवाब रंगमंच का एक बहुत चमकता हुआ सितारा है और लेखक, कवि और लाजवाब शख्सियत पद्मश्री बलवंत ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू कविता। यूं तो बहुत सारे मंचों पे सॉरी काजल जी, थैंक यू काजल जी। सॉरी, बहुत सारे मंचों पे आते रहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं ना, अपने घर अपने लोगों के बीच में अपने लोगों से बातचीत करना और हम लोग आपस में वैसे रूबरू कभी नहीं हुए। मुझे लगता है कि हम पहली बार रूबरू इस तरह हो रहे हैं। बहुत कम मौके पर आते हैं। और एज एन एक्टर मैंने आपको बहुत सारे प्लेस में देखा हुआ है। यू हैव बीन अमेजिंग एक्टर और दोस क्लासिक्स यू हैव बीन परफॉर्मिंग। और जम्मू स्टेज पे एक एरा है जो जिसको हम लोग काजल सूरी एरा कह सकते हैं। As a Jammuite, I'm so proud of you. I mean, I don't have words. We are really proud of you कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जोहान्सबर्ग में एज ए कल्चरल एम्बेसडर। इट्स सच अ बिग थिंग एंड पद्मश्री आपको मिला, ये हमारे जम्मू वालों के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। तो एंड आई एम रियली फीलिंग प्राउड कि मैं आज आपसे बात कर रही हूँ। तो ये ऑनर इज ऑल माइन। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, जो आपकी जर्नी रही है रंगकर्म में, वो कैसी रही? आपका सफर कैसा रहा? किस तरह की चैलेंजेस आपके सामने आए जब आपने शुरुआत की? तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, आपकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी है उससे हम सभी इंस्पायर होंगे। काफी लंबा मैं ये कह सकता हूँ कि अब स्थितियां और हैं, तब स्थितियां कुछ और थी। जिंदगी आप समझिए कि आज का जम्मू और तब के जम्मू में बहुत फर्क है। आई मस्ट से टेक बैक टू 78, 79, 80 वाला समय, जब आर्ट एंड कल्चर का नाम लेना, और खासतौर पे ऐसे व्यक्ति के मुंह से जो एज अ स्टूडेंट थोड़ा ठीक ठाक हो और जिससे मतलब परिवार की बहुत सारी क्या कहते हैं कि अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। लाइक जब आप अच्छे पढ़ाई ठीक इनफैक्ट आई कम फ्रॉम ए विलेज। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है कि मेरी अर्ली एजुकेशन जो है बहुत कुछ लोग कहते हैं मेरी अर्ली एजुकेशन खराब थी। तो अगर मैं ये सम्मत करूं कि मेरी अर्ली एजुकेशन थी ही नहीं, तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि मैं गांव में स्कूल नाम की चीज थी नहीं। स्कूल था, लेकिन वहाँ टीचर्स बहुत एज अ फॉर्मेलिटी चाहते थे 2-3 दिन के लिए महीने में। तो माय फादर हैज बीन वेरी एम्बिशियस। हम लोग यूं कहिए कि जमीन से जुड़े हुए लोग, और बचपन मेरा बीतता वो बहुत समझता हूँ कि वो वो सब जो मैंने इम्बाइब किया अपनी चाइल्डहुड से, वो आज भी मैं जो हूँ, मेरी जो ओवरऑल टोटल पर्सनालिटी, आई थिंक दैट इज द ब्लेसिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। देयर इज अ विलेज कॉल्ड बक्कल इन डिस्ट्रिक्ट रियासी। ये माता वैष्णो देवी की जो पहाड़ हैं उसके बैक हिल्स में ये गांव पड़ता है, पहाड़ी गांव, और बहुत ही सुंदर गांव। नेचर तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को भगवान ने आशीर्वाद दिया है। जगह कोई बहुत ही सुंदर जगह है, और उतना ही सुंदर वहाँ का माहौल है। संगीत, गीत, नृत्य, ये आप देखिए। मैंने कुछ मुझे पूछे तो आपने पहला शब्द क्या सुना? मैंने कहा शब्द के नाम पे संगीत सुना, और विजुअल के नाम पे नृत्य देखे। वो ऐसी कम्युनिटी थी जो हमारे खेतों में लोग काम करते थे, और मैं बीच में एज ए चाइल्ड घुस जाता था उनके बीच में। वो गाते गाते तो जमीन पे काम कर रहे हैं और गाते, मतलब लाइक दैट्स अमेजिंग।
मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमारे गांव में एक परंपरा है कि कोई व्यक्ति अकेले काम नहीं करता। जैसे खेतों में काम करना है तो सभी के सभी लोग जो हैं एक साथ एक ही मतलब मिल करके, जैसे मान लो हमारे यहाँ एक शब्द है कमेर कहते हैं उसको, मतलब सब मिल करके आज काजल सूरी के यहाँ कमेर है तो इंटायर विलेज विल गो टू काजल सूरी, और ये पहले से डेजिग्नेट रहता है कि महीने भर में कौन कौन किसके किसके यहाँ जाएगा, तो आपके खेत में सब मिलके काम करेंगे। तो उसमें हर चीज उस कम्युनिटी अफेयर में होती थी। वहीं खाना पकता है कम्युनिटी का, सबका एक साथ खाते हैं, काम करते हुए भी गाते हैं, जब वापस आते हैं तब भी एंटरटेन करते हैं, दोपहर का बीच में ब्रेक आता है उसमें तो बहुत सारे एंटरटेनमेंट्स होते थे। और शाम को जब फिर से खाना होगा तो खाने के बाद सिर्फ मतलब ये नहीं है कि सब खाना खाया और चलिए तू जहां मैं वहां, वो हिसाब नहीं है। घंटों उसके बाद भी लोग आपस में बैठ करके, आई थिंक दैट लाइफ वाज अ गुड, आई थिंक इज अल्टीमेट, वाज अल्टीमेट लर्निंग फॉर मी। आज बहुत सारे मेरे साथी जो है वो कहते हैं साहब हम लोग जो है उसके बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एनालिसिस, उनका हम संशोध उनके ऊपर शोध कर रहे हैं। तो मुझे ये शोध करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं तो पैदावार ही उसी उसी माहौल का हूँ, और मैं आई टेक प्राइड इन दैट। ये अलग बात है कि जब मैं मतलब मेरे फादर सिंस ही वाज वेरी एम्बिशियस और रिसोर्सफुल भी थे, और वो मेरी पढ़ाई को लेकर बड़े एम्बिशियस थे, देन ही शिफ्टेड मी टू रियासी, जहाँ पे एक अच्छा माहौल था। रियासी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा था उन दिनों, ये सलाल का, तो उसके एक मल्टी व्हाट वी कॉल एक मेट्रो काइंड ऑफ एनवायरनमेंट रियासी में था। आपके पास तमिल भी हैं, आपके पास बंगाली लोग भी हैं, आपके मराठी लोग भी हैं, यूपी और इधर और दिल्ली से लोग आकर के बड़े बड़े उच्च ओहदों पर बैठ करके वहाँ उनके बच्चे हमारे साथ होते थे। तो एकदम से जब वहाँ आया तो मुझे यूं लगा कि साहब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एकेडमिक लेवल पे बहुत छूट गई हैं। तो एक बड़ा संघर्ष, तो वो एक नेचर होती है मुझे लगता है, बाय नेचर कुछ लोगों को जिंदगी में हम जिद रहती है, मैं जिद्दी किस्म का इंसान हूँ। मुझे ये जिद रहती है कि अगर ये उसने ऐसा किया, मैं पढ़ाई में बहुत पीछे था तो मैं दूसरों को बड़ा अच्छा लिखते देखता था, बड़ा अच्छा पढ़ते देखता था, तो मेरे अंदर एक पहला नंबर जिद ये पूरा हुए कि साहब अगर ये इतना अच्छा बेहतर पढ़ सकते हैं, बेहतर लिख सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। तो उस जिद को लेकर के पढ़ाई की तरफ ध्यान बहुत ही ज्यादा फोकस रहा। रेस्टलेसनेस बहुत थी, बचपन से ही रेस्टलेसनेस बहुत थी। मेरी माँ अक्सर मुझे कहती थी किसी टगाई नहीं लगती। बोला आई कुडंट स्टे एट वन प्लेस, आई कुडंट होल्ड वन थिंग ऑल टाइम, लाइक नींद भी कम आनी और हर समय 24 घंटे कुछ ना कुछ करते रहना, ये होते रहना। दैट वाज द काइंड ऑफ नेचर आई हैड। तो उस समय ये चूंकि देखिए दो चीजें थी, एक तो मेरे चाइल्डहुड इंप्रेशंस उस तरह के थे कि मैं पूरी तरह से रूटेड था अपने सॉइल में, अपने कल्चर में। वो सारी जो चाइल्डहुड इम्प्रिंट्स आपके दिमाग में जो चीजें बैठ जाती हैं आपके फॉर्मेटिव ईयर्स में, पूरा कल्चर का एक पूरी छाप मेरी 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 मतलब सोच में, मेरे अंदर था। वन थिंग, मैं बिल्कुल हमारे यहाँ जातर होती है जिसमें ऑल मेल मेंबर्स हैव टू ज्वाइन। आप कुछ भी हो तो रात भर कुड होता था, तो उस कुड में मैं भी कई बार नाचा हूँ। तो ये सारी चीजें बीच बीच में गाने को लेकर के ये सब करते थे। दूसरी तरफ जब यहाँ आए तो यहाँ ज्योतिपुरम में पूरा ही मेट्रोपॉलिटन और बड़ा ही एकदम से यूं समझिए कि जैसे आप एक बिल्कुल रिमोट गांव से उठ करके आप पहुंच गए हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे टोटल एक एलिटिस्ट कल्चर है। मेन स्ट्रीम में क्या हो रहा है, सैटरडे को वर्ल्ड सिनेमा दिखाया जाएगा और संडे को एक कल्चरल इवनिंग होगा। वो एक बिल्कुल नया एक्सपोजर हुआ और वो उसने बहुत अट्रैक्ट किया, उसमें चीजों को देखना। फिर अपने अंदर एक कॉम्प्लेक्स भी रहता था, और ये तो हमेशा जिद रहती थी अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जैसे पढ़ाई में था तो वैसा ही उधर हुआ। तो चाइल्डहुड में ही मैं थिएटर से जुड़ गया। और एक और चीज थी कि एंटरप्राइजिंग बहुत था। वहां पे भी गांव में भी जब स्कूल जाते थे तो पूरी क्लास को साथ ले जाना, कैसे उनको अपने साथ जोड़ के रखना, सभी को एक साथ कैसे काम करना, ये थोड़ी लीडरशिप क्वालिटी। चूंकि उस तरह का बैकग्राउंड था, बहुत सारे लोग खेतों में काम करते थे तो फादर कई बार भेज देते थे, जाओ ये तू देखेगा,
कि वो थोड़ा उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स भी थे, वहाँ कंस्ट्रक्शन काम चल रहे थे, उसमें मेरे को भेज देते थे। तो दे लिटिल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी बाय एक्सपीरियंस जो है यूं कह लो कि वो सीखा था। तो ये सारी चीजें जब आई तो मैंने रियासी में ही रहते हुए हम कुछ 7 दोस्त बन गए, 7 फ्रेंड्स, और विद सम लिटिल लाइकिंग कि सब मुझे भी थिएटर करना है, मुझे भी इस तरह की चीजें करनी है। तो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया विद द नेम 7 स्टार्स आर्ट। 7 स्टार, अपने आप को उसमें स्टार ही समझते थे। अब ये बाद में पता चला कि सब सितारे सारे कुछ नहीं होता। वो तो है ही। हम तो ओ नहीं नहीं, तो हमने 7 स्टार्स आर्ट, और 7 स्टार्स आर्ट के बड़े बड़े अच्छा। और एक और चीज थी कि किसी भी जगह पे जब कोई नई चीज आती है तो हमारा समाज बहुत उसको प्रोत्साहित भी करता है। 2 तरह होती थी, या तो बिल्कुल सप्रेस करते हैं। अब कुछ लोगों को थ्रेटन्ड महसूस हुआ कि या साहब ये नए लड़के आ गए हैं, कुछ करने लगे, तो एक ग्रुप खड़ा हो गया वहां पे जो टोटली हमें कंडेम करने लगा। ये क्या है जी, हमारे यहाँ तो आध्यात्मिक नाटक होते हैं, रामलीला होती है, कृष्ण लीला होती है, इस तरह की चीजें होती हैं, तो ये कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न थीम्स को लेकर के ये काम क्यों कर रहे हैं। मैंने एक पहला ही नाटक जो चुना उसका नाम था सभ्य सांप। वो इट वॉज ए कंटेम्प्रेरी कमेंट, पोलिटिकल कमेंट था, यूथ का किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, अपनी ही बात को रखने की कोशिश की उस नाटक द्वारा। तो बहुत रिजेंटमेंट हुआ, लेकिन एक साथ साथ में इंटायर एक कम्युनिटी बहुत जुड़ गई आपको करने के लिए। उन्होंने कहा कि साहब नहीं नहीं, शो आपने बहुत छोटे लेवल पे किया, आप बड़े लेवल पे रियासी की परेड ग्राउंड में करो, यहाँ 10-20 हजार लोग आकर के आपको देखें। तो उस तरह का एक मतलब बड़ी यंग एज में इस तरह की चीजें करके, देखो मुझे लगता है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। जब आप एक चीज करते हो, उसको अकॉम्प्लिश कर लेते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गोज टू अनदर लेवल। तो वो चीजें मुझे लगता है कि डज मैटर इन योर लाइफ। और एक विजन बहुत शुरू से था, और अब मैं एनालाइज करता हूँ, उस समय तो नहीं महसूस होता, तो मुझे लगता है कि आई थिंक पॉजिटिव, आई लुक एट थिंग वेरी पॉजिटिवली। और मुझे मैं अपने दिमाग का एंगेजमेंट कभी उल जुलूल चीजों में नहीं रखा, वो ये कर गया, वो उधर हो गया, उधर गिर गया, उधर पड़ गया, ये कुछ नहीं है। दूसरों को देखो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि अब उनको अपने आप में लेकर के अपने आप को उलझाए रखो, अपना फोकस क्लियर। फिर जम्मू आ गए। जम्मू में चूंकि मैं जम्मू में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जम्मू वाले इसको अलग ना लें, मुझे जैसे लगा ना जैसे ऊपर से गिरा हो नीचे आदमी आके। यहाँ वो स्तर नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारे यहाँ ज्योतिपुरम रियासी में जो प्रस्तुतिकरण का जो स्तर था, बड़ा साहित्यिक किस्म के नाटक होते थे। हम आधे अधूरे देख चुके थे, पगला घोड़ा देख चुके थे, एवं इंद्रजीत देख चुके थे, इस तरह के नाटक देख चुके थे। और यहाँ आए तो हम लोग, कुछ बीच में अच्छा काम भी था, लेकिन कुछ ऐसा बीच में भी था कि जो मुझे लगा कि नहीं वो स्तर नहीं है। तो ऐसा लेकर के कॉलेज के समय से ही कुछ दोस्तों को बहुत स्ट्रगल किया मैंने, मतलब कुछ लोगों को साथ जोड़ना, उनको थोड़ा मोटिवेट करना, उनको ओरिएंटेशन करना, यार ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। तो सब साथी बहुत मजाक लेते थे, यार तू क्या पागलपन है यार, ऐश करते हैं, ये करते हैं, चल वहां घूमते हैं, आज ये फिल्म देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। तो ये जो अक्सर यूथ मेरे ख्याल में इस बात से रिलेट कर सकता है कि समय होता है, कहता है यार ये तो उम्र है नाचने गाने की, मतलब मौज मस्ती करने की, और तू अभी से सीरियस हो गया। मेरे को लोग कहते हैं बहुत बूढ़ा हो गया ये, 20 साल आगे की सोचता है। तो कई बार बहुत सारे दोस्त मेरे से थोड़ा किनारा, और आइसोलेशन बहुत देखा मैंने कॉलेज टाइम में। मतलब मेजोरिटी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ लाइक माय कंपनी। रीजन भी कि मैं कुछ बड़ा सीरियस किस्म की बातें करता था, वो करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी के माहौल में आ गए, तो यूनिवर्सिटी में इंटर यूनिवर्सिटी और ये इस तरह की चीजें होती थी, और बहुत ही नॉन सीरियस किस्म का काम होता था यूनिवर्सिटी में, ऑनेस्टली टेलिंग यू। मतलब यूनिवर्सिटी के आप लॉ के जोनल और स्टूडेंट रहे हैं ना? लॉ हाँ, के स्टूडेंट रहे हैं। आई डिड माई LLB प्रोफेशनल। यूनिवर्सिटी में मैंने 3 साल लगाए हैं, क्योंकि मास्टर्स के लिए तो आपको 2 साल रहना है, और LLB प्रोफेशनल के लिए आपको 3 साल रहना है। तो मैंने देखा जो जम्मू यूनिवर्सिटी के जो कल्चरल प्रेजेंटेशन जोनल और नेशनल लेवल पे होते थे, उसमें सिर्फ वही लोग जाते थे। वो मैं उसका एक रीजन बताता हूँ। यूनिवर्सिटी में एक रूल था कि जो व्यक्ति यूनिवर्सिटी के इंटर यूनिवर्सिटी में जाके पार्टिसिपेट करता है, यू हैव पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, देन यू आर इंटाइटल्ड टू गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। तो जो कुछ लोग जो यूनिवर्सिटी से कभी भागना नहीं चाहते थे, हमेशा यूनिवर्सिटी में रहना चाहते थे फॉर देयर पर्सनल रीजन, वो लोग ज्यादा ऐसा तैसा मैनिपुलेट करके उस
ग्रुप का हिस्सा बनते थे। तो होता क्या था कि कोई कलाकार नहीं होता था, कुछ ऐसा नहीं होता था, कुछ ऐसे लोग जो अपने मतलब दूसरे तरह से जुगाड़बाजी से उस टूर का हिस्सा बनते थे। उससे जो है वो मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगा कि हम लोग क्वालिटी नहीं प्रेजेंट कर सकते। तो आई केम बैक एंड वंस आई हैड ए वन टू वन डिस्कशन विद देन वाइस चांसलर, वो जहां भी हैं, मतलब प्रोफेसर अमरपुरी हैज बीन ए बिग स्ट्रेंथ इन माय लाइफ। उसने बहुत उन्होंने बहुत प्रमोट किया, बहुत सपोर्ट किया मुझे। और मैंने उनको कहा कि मैं एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लेकर के अलग से इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना चाहता हूँ, एक संस्था स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो इंस्टेड की उनको थ्रेटन लगे कि साहब ये यूनिवर्सिटी का सारा कल्चरल एक्टिविटी तो मैं देखता था, तो ये तो छूट जाएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा फिर तो कहते चलिए मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। हम 4-5 दोस्त थे, हम गए, हमने संस्था अपनी नटरंग नाम से स्टार्ट की। 1983 15 मई को अभिनव थिएटर में हमने अपने 2 नाटकों के साथ, लोग तो कहते हैं पहले संस्था बनाते हैं उसके बाद फिर ला करके लोगों को बताते हैं, हमने काम के साथ संस्था का, हम लोग फाउंडेशन डे आज भी नटरंग का उस दिन बनाते हैं जिस दिन हमने पहला परफॉर्मेंस किया। इस दिन नहीं कि जिस दिन 4 लोग इकट्ठे हो गए, हाँ उस दिन से। तो 2 बड़े नाटक, मतलब छोटे नाटक सॉरी, और बड़े सशक्त नाटक, धर्मवीर भारती का नीली झील और श्रीराम वर्मा की कविताओं पर आधारित नन्हे के अंदर नन्हे पैर हमने मंच पर लाया। और बहुत चर्चा हुई, बहुत लोगों ने सराहा कि एक नई मतलब सोच है, एक नया विजन है और काम करने का तरीका। मैं आपको ये बताऊं कि अब तो होनहार वीरवान की जो कथा तो सुनी होगी आपने, लेकिन कुछ चीजें हम में बड़ा एक्सेप्शनल थी। हम लोग बहुत होमवर्क करते थे, जो लाइक माइंडेड लोग बैठना घंटों तक थ्रेड वेयर उसके ऊपर डिस्कशन करनी, ये चीज होगी, ऐसे होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होगा, हमारा काम ऑब्जेक्टिव्स ये हैं और क्या। और कलेक्टिव विजन जो है नटरंग की शुरुआत में ही दिया। बहुत सारी डिबेट, बहुत सारी डिस्कशंस, बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी होती है। मुझे लगता है कि बहुत लोग जो थिएटर करते हैं उनके लिए भी ये सीख हो सकती है कि जब तक आप इसको एक कलेक्टिव विजन को लेकर के आप इंस्टीट्यूशन नहीं चलाएंगे, इंस्टीट्यूशन एक लंबी दौड़ तक नहीं पहुंच सकता। आज हमने 37 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, वी आर इन द 38th ईयर ऑफ नटंग। एक उम्र है, 38 साल बहुत बड़ा समय होता है। और 6000 कार्यक्रम हम लोग आज तक, बहुत पहले हम पिछले साल पूरे कर चुके हैं। अब तो मेरे ख्याल में एग्जैक्ट गिनती जो है वो हमारे जो रिकॉर्ड कीपर्स हैं उनके पास होगी। ये ये एक कलेक्टिव विजन और सारी चीजें बिल्कुल शुरुआत में थी हमारे पास। तो हमने उसी साल कोशिश की कि 1983 में ही कि हम लोग जो स्टेट का कला संस्कृति और भाषा अकादमी का जो एनुअल ड्रामा फेस्टिवल है उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो फिर वही बात आ गई कि साहब पार्टिसिपेशन खाली पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसा काम किया जाए कि सब लोग चकित रह जाए। तो बस वही उसी एकदम से जैसे हॉकी की टीम बैठ करके सर के सर साथ जोड़ के हर समय सोच रहे हैं और वो अंदर आग पैदा करनी, 8-8 10-10 घंटे रिहर्सल करनी। हमने नाटक चौराहा किया और वो हमने उससे भी सरप्राइज किया कि नाटक बेस्ट प्रोडक्शन जो है स्टेट अकेडमी फेस्टिवल में पहले ही साल में आ गया। हालांकि कंपटीशन में बहुत बड़े बड़े लोग, दिग्गज हस्तियां, बड़े बड़े पुराने, बड़े बड़े अनुभवी लोग थे। तो वो एक थोड़ा सा मुझे लगा कि वो कहते हैं ना, वो सारी चीजें आपको प्रोत्साहित करती हैं। मैं एक और आप से साथियों से शेयर करना चाहता हूँ कि जिंदगी में जब आप कुछ मेरा जो अपना मानना है, व्हेन यू अचीव समथिंग, ये चीजें आपके लिए और खतरा बन जाती हैं। यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, यू बिकम, इट्स वेरी इजी टू अटेन समथिंग बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। जो मेंटेन वाला चैलेंज है ना कि साहब आप तो बेस्ट हैं तो यू हैव टू बी बेस्ट, तो उसको लेकर के बहुत सारा और बड़े डूज एंड डोंट्स नटरंग में रखे हमने कि साहब बाहर किसी व्यक्ति की, किसी संस्था की बात नटरंग में नहीं होगी। वी डोंट इनकरेज पीपल। काम के समय में सिर्फ काम की और गॉसिप नहीं हुआ। गॉसिप वाज नेवर इनकरेज्ड और आज भी वो परंपरा चलती है। हम गॉसिप इनकरेज नहीं करेंगे, चीजें व्यक्ति डिस्कस नहीं होंगे, किसी व्यक्ति को डिस्कस नहीं किया जाए, किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। पूरे देश में ये दुर्भाग्य है और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में कि लोग फोकस्ड नहीं रहे। हम लोग शुरू से ही फोकस्ड, ये मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ। नटरंग कि जितने भी लोग काम करने वाले, हजारों लोग नटरंग से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस समय सुन भी रहे होंगे मुझे। तो ये वो एक आउट ऑफ वर्ल्ड जो
कहते हैं ना, वो एक कोशिश हमेशा उस इंस्टीट्यूशन में रही, और तभी शायद हम लोग एक अच्छा काम भी दुनिया को दे पाए कि साहब आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली सोचें, और ये शब्द हमेशा जिंदगी में रखें कि कुछ भी असंभव नहीं है। वो शहर जिसका नाम कहीं नहीं था उससे पहले, Yes. और the same city brought proud not only for the region of Jammu and Kashmir but for the country as well. जब हमने 2009 में फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल जो क्रैक किया, we were the first Indian theater group to reach to Frankfurt International Theatre Festival, और पहली भाषा, हालांकि इतनी भाषाएं हैं और इतनी समृद्ध हैं और हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेजेस भी हैं, उसके बावजूद डोगरी नाटक जो है फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल में पहुंचा। ये अपने आप में मुझे लगता है कि एक सुखदायक अनुभव हमारा बना, और उससे हमारी ताकत भी बनी। और जम्मू कश्मीर की सरहदें, जम्मू से नाटक पहले गए होंगे एक आध कुछ छोटे मोटे, बट एक रिकॉग्नाइज्ड फेस्टिवल्स में जिसको नेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, उसमें अगर कोई बात करें तो नटरंग इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये मतलब कुछ लोगों को तकलीफ होती है सुन के, बट ये आप हिस्ट्री को नहीं मतलब झुठला सकते, जिसने रास्ते बनाए। और शायद बहुत सारे लोगों को मतलब उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, चांस भी इसलिए मिला क्योंकि चूंकि एक ऑर्गेनाइजेशन पहले आ चुकी थी वहां से, एक व्यक्ति वहां से कर चुका था, तो लोग कहते हैं अगर वहां इस तरह का काम हो रहा है तो चलिए देखिए और लोग कैसा काम कर रहे हैं। ये रास्ते हमने और लोगों के लिए बनाए, अपने लिए नहीं बनाए, औरों के लिए बनाए। मतलब जम्मू कश्मीर लखनपुर से बाहर पूरे देश में जब नाटक जम्मू का निकलने लगा तो नटरंग ने सबके लिए रास्ते बनाए। हम लोग पहला जोनल फेस्टिवल हमने खेला, जोनल फेस्टिवल के बाद जब हमें चांस नटरंग को मिला तो औरों को भी दिया गया। ये अलग बात है कि ये भी एक फैक्ट है कि औरों और जोनल तक की रह गई, वो नेशनल नहीं पहुंच पाए। और ये मैं भी दावे से कहता हूँ कि जो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल फेस्टिवल यहाँ पे संगीत नाटक अकादमी करवाती थी, जिसके जोनल और नेशनल फेस्टिवल होते थे, उसमें सिर्फ लोग कहते हैं जी नटरंग को चांस मिला इसलिए नटरंग कर पाया। सिर्फ नटरंग को चांस नहीं मिला, यहाँ और मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, उन लोगों को भी मिला, उन संस्थाओं को भी मिला, एक एक बार नहीं दो दो बार मिला, और दे कुडंट मेक इट टू, वो जोन को compete नहीं कर पाए और नेशनल लेवल नहीं पहुंच पाए। जबकि नटरंग जो है बाबा जित्तो नाटक जो है उसको नेशनल रिकॉग्निशन मिला, और मेरा एक और नाटक है मन्नू भंडारी का महाभोज, घुमाई तो अंतरराष्ट्रीय हो गया महाभोज, महाभोज जो है, महाभोज नाटक डोगरी में किया आपने? डोगरी में किया? बिल्कुल डोगरी मतलब पूरी डोगरी बोली। और डोगरी सिर्फ उस नाटक को खाली हमने उस तरह नहीं किया, वो एक बड़ी सोच को लेकर के किया। और फिर कुछ नटरंग की अलग से बातें हैं जो लोग रिलेट नहीं कर पाते। इस जिद के साथ काम होता था, आप सोच नहीं सकते। बाबा जित्तो की रिहर्सल होती थी सुबह 3 बजे, सुबह 3, कई अब मान लो सुबह 3 तो रिहर्सल शुरू होती थी, तो आप घर से कितने बजे 2 बजे चलते होंगे? उस जमाने हमारी तरह सब लोग सुविधा संपन्न नहीं थे कि सबके पास गाड़ियां होंगी, स्कूटर्स होंगे, लोग पैदल आते थे घरों से अंधेरे में। और 32 लोगों की कास्ट थी जो रेगुलर आती थी, वैसे कोई 40+ लोग उसमें काम करते थे, तो 32 लोग ऑन स्टेज होते थे उसमें। तो वो सारे लोग जो है, मेरा एक और बड़ा जबरदस्त असूल था, मैं हार्ट मास्टर रहा हूँ उस मामले में, हार्ट टास्क मास्टर, कि साहब जब तक 32 के 32 लोग मंच पर नहीं होंगे मेरा रिहर्सल नहीं शुरू होगा। तो फिर हम लोगों ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया होता था कि वो जो लेट आता था उस पे सब पढ़ते थे। तो अगले दिन आदमी ये सोचता था कि मैं जो है मतलब मुझे मतलब टारगेट ना किया जाए, तो लोग 3 बजे की बजाय 2:30 बजे ही वहां पे रिहर्सल स्पॉट पे पहुंचे। सुबह 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक रिहर्सल करना, फिर सबको कहना जाइए अपने कॉलेज जाइए, कोई नौकरियां करने वाले होते थे नौकरियां करिए, सब कुछ करिए, और शाम को 3 बजे हम फिर मिलेंगे, और शाम को 3 बजे से लेकर 8 बजे तक रहता। देखिए जब आप 10 घंटे काम करते हैं और महीनों एक नाटक के काम करते हैं, वो तो तय बात है ना कि वो नाटक जो है मतलब वो तो राष्ट्रीय स्तर पे तो जाएगा, वो तो बचाएगा। और ये जो अक्सर लोग कहते हैं ये जुगाड़ है, देखो दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक तो जो सिर्फ अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं, एक लोग वो हैं जो सोचते हैं कि सब anything is possible but by hard work, proper vision और टोटल फोकस के साथ। लैक ऑफ विजन नहीं चाहिए, लैक ऑफ फोकस नहीं चाहिए,
हेजी फोकस के साथ काम नहीं करता, और फिर दूसरों की जिंदगी में ना उलझ के अपने पे उलझाए रखें, अपने आप में अपनी पॉजिटिविटी को लेकर के, दैट इज पॉसिबल। दूसरे वो लोग हैं जो सब जुगाड़ ढूंढते रहते हैं, कोई उपाय, कहीं जाकर के मंदिर में घंटा बजा लिया, कहीं जाकर के पानी उड़ेल दिया, ये सब चीजें, ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन साहब एंड ऑफ द डे आपको ये सारी चीजें कहीं हेल्प नहीं करने वाली। सिर्फ और सिर्फ आप दुनिया में आगे बढ़ते हो, आगे निकलते हो तो सिर्फ अपने एफर्ट के साथ। वो जो लोग जो कहते हैं ये साहब इसको बहुत लॉटरी में मिल गया और ये सब कुछ, कोई लॉटरी आज तक नहीं खुली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज तक जितना भी हम कर पाए। और मैं ये भी एक चीज बड़े दावे से कहता हूँ कि जो मैंने आज तक थोड़ा बहुत किया है, अभी मेरे अंदर बहुत कैपेसिटी, मैं मानता हूँ, मुझे कई बार महसूस होता है कि बहुत और कुछ करने की है जो अभी नहीं हो पाया, और आज अगर नहीं हो पाया है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेवार हूँ। मैं थर्स्ट किसी बहुत जरूरी है, दूसरे आई थिंक थर्स्ट बहुत जरूरी है, एक जो कुछ पाने की जो प्यास होती है ना, वो बहुत जरूरी है, आई थिंक वो आप उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन थर्स्ट इज अभी भी वेरी, मुझे लगता है कि मैं जो नहीं कर पाया उसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ और कोई नहीं है। मेरी नाकामियां जितनी भी आज तक रही, उन नाकामियों के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दोषी देता हूँ, और जो थोड़ी बहुत कामयाबियां मेरी हैं उसमें मैं भी हूँ और मेरे बहुत सारे साथी, बहुत सारे लोग, आपका परिवार। अब मतलब शुरू में जब एज अ चाइल्ड या एक एज अ स्टूडेंट था तो तब माँ बाप भाई बहन मेरे सपोर्ट कर रहे थे। लेटर जब फैमिली लाइफ में आ गए तो मेरा परिवार, माई वाइफ, देन लेटर अब तो मेरे बच्चे, ये आपकी सपोर्ट बनते हैं। और उन सबसे यस ज्यादा सपोर्ट आपकी जो यस, टीम है, जो आप में विश्वास रखती है, वो लोग, वो वेरी एक्टर, इंपॉर्टेंट। मैं बहुत दावे से कहता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये प्राउडली मैं नटरंग और जम्मू को लेकर के बात करता हूँ कि मेरे पास 38 साल का नटरंग है और मेरे पास 38 साल के लोग हैं जो मेरे पास साथ क्या काम कर बात, रहे हैं। क्या तीस बात, तीस साल के लोग हैं, 35-35 साल के लोग हैं, क्या बात। से मतलब लगातार वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, बीच में एक आध इधर उधर चला जाता है, कुछ भटक भी जाते हैं दुनिया में, लेकिन मैं नहीं मानता, ठीक है, ये ही जरूरी है। जब तक आपके ग्रुप में इस तरह की चैलेंजेस नहीं रहेंगी कि यार नहीं नहीं, देन आई विल टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, यार सब तो बना बनाया है, यहाँ तो क्या जरूरत है, कुछ नहीं है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग। मैं एक और मेरी सोच है, जितने भी लोग जिनके सामने कोई मुसीबत आती है तो ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड। जब भी कोई चैलेंज आए लाइफ में तो ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड। रीजन बीइंग, आप सिर्फ और सिर्फ चैलेंजेस से सीखते हो। आपको जब बिल्कुल। बना बनाया जिंदगी में सब चीज ऐसे ऐसे प्लेटर पे मिलता है, वो आप कभी, वो व्यक्ति तो मुझे लगता है कि वो उसको आशीर्वाद नहीं है, वो तो मुझे लगता है कि अभिशाप है। आशीर्वाद मैं समझता हूँ कि वो लोग हैं जिनको आशीर्वाद है, जिनको चैलेंजेस आती हैं, जो हर समय कोई ना कोई थ्रेटन्ड फील करते हैं, फिर अपने आप को तैयार करते हैं, लेकिन अपना विश्वास कभी ना छोड़ें, अपने आप पे विश्वास रखें, कुछ भी असंभव नहीं है। आज मैं, अगर लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी पोजीशन या अच्छी पोजीशन में आ गया हूँ तो बैठा हूँ, ये कुछ नहीं है, बहुत छोटी चीज है, ये अचीवेबल है। गांधी की वो एक लाइन जो मतलब माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में जो अर्ली लाइफ में उन्होंने रिकॉर्ड की है, तो उनका भाई उनको हमेशा टोकता था कि वो, क्योंकि गांधी जी को आदत थी कि वो इधर उधर की आउट ऑफ बॉक्स चीजें करते थे। तो उससे कहते यार तू क्यों करता है, यार देखो ना, तू फोकस एक जगह रख, वो कहता है। उन्होंने एक लाइन कही थी जो मुझे बहुत ज्यादा अपने साथ ऐसे जुड़ती मिलती है, कि मैं इसलिए करता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ और मैं कर गया तो सब ये मान के चलेंगे वो भी कर सकते हैं। तो ये मैं सबको कहना चाहता हूँ कि अगर एक व्यक्ति एक गांव से उठ करके, अर्ली एजुकेशन बिल्कुल नहीं थी, अराउंड फर्स्ट 6 इयर्स कुछ नहीं था, उसके बाद फिर जाकर के सारी चैलेंजेस आपने ली। मैंने लिटरली अपनी पढ़ाई 6 के बाद शुरू की। आप सोचिए, उससे पहले मुझे सही से क ख ग की और एबीसी की जानकारी भी बड़े विश्वास से नहीं थी। उसके बाद जाकर के मैंने ये सारा कुछ शुरू किया और आई कुड अचीव वेरी वेरी लाइक हायर पोजीशन। और ये सब मुझे लॉटरी में नहीं मिला, मेरा कोई इस तरह का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था कि साहब इसको कहीं रिहेबिलिटेट करना है, कुछ करना है। सब मैंने अपनी और सिर्फ अपनी मेहनत से पाया। मैं 34 साल की उम्र में सचिव था जम्मू कश्मीर सरकार में, जो मुझे लगता है कि एक आईएएस में आने के बाद आपको 20-22 साल लगते हैं सचिव बनने में, और मैंने एक लंबा इनिंग खेला है वहां पे। आई वॉज देयर फॉर अराउंड 9 इयर्स।
later I was the regional director in Ministry of External Affairs, Government of India में Indian Council for Cultural Relations का मैं पहले जम्मू का हेड था, जम्मू को देखता था, और उसके बाद भारत सरकार ने मुझे जम्मू और श्रीनगर, वी हैव 2 सेंटर्स ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, तो दोनों दिए, और उसमें बहुत सारा मैंने, पहले तो मैं जम्मू कश्मीर की कला संस्कृति भाषा देखते हुए कला के संरक्षण को लेकर के क्या काम करने हैं, इन एडिशन टू दैट सेलिब्रेशंस भी मेरे पास था, वो भी मैंने देखा, और बाद में आदान प्रदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है 6.5 साल देखा, और अब पिछले 1 साल से मैं यहाँ एक सांस्कृतिक राजनीतिक के रूप में डायरेक्टर हूँ स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर जोहान्सबर्ग में, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर है। वी लुक इनटू द कल्चरल डिप्लोमेसी, हम लोग इन दो देशों को किस तरह सांस्कृतिक जो हमारे कल्चरल इनिशिएटिव्स हैं उनसे हम किस तरह से इन दो देशों को बहुत पास ला सकते हैं। वी हैव लॉट ऑफ शेयर्ड हिस्ट्री, वी हैव लॉट ऑफ कल्चरल एंड अदर सिमिलैरिटीज, उनको लेकर के, और बहुत कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ किए हैं। मैंने 100 के करीब यहाँ इंटरनेशनल इवेंट्स जब से मैं आया हूँ कर चुका हूँ। ये कोविड के चलते तो हमारी एक्टिविटी ऑलमोस्ट थम गई है, लेकिन मैं जैसे ही हालात थोड़े और ठीक होते हैं तो आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन माय माइंड जो हम लोग पूरी तरह से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो भारत का वो परचम जो होता है ना, एक सांस्कृतिक परचम जो है, वो बड़ी मतलब बखूबी यहाँ पे पूरे जो मतलब साउथ अफ्रीका में फैलाएंगे। अब आप सवाल पूछ सकती हैं जो भी। बहुत मैंने इंस्पिरेशनल जर्नी, और मुझे गूज़बम्प्स हो गया आपकी इस जर्नी को सुनते हुए। ओ नहीं ऐसा नहीं, ये पॉजिटिव लोगों को सिर्फ पॉजिटिव चीजें नजर आती हैं। ये सब आपकी अपनी पॉजिटिविटी है जो आपको मेरे में रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। मैं तो वहीं पहुंच गई आपके साथ, जम्मू ही पहुंच गई। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और एक बहुत खूबसूरत सा मैसेज आया हुआ है, भाव्या शर्मा है, वो लिखती है कि वो जो उन्होंने लिखा वो मेरे मन की बात भी है। शी हैज रिटन कि inspiration of millions and millions of people, your contribution and performance is everlasting, your milestone, and that is very 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 true. He is a milestone, he is a person जिन्होंने डोगरी रंगमंच को एक नए आयाम दिए, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा दिए, और जम्मू में इनको, जम्मू क्या, मुझे तो लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे इनको एक मैजिकल मैन कहा जाता है, एक जादुई इंसान रंग का इनका। बहुत सारे आपने अवार्ड्स लिए हैं, फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन कुछ की अगर बात हो, जैसे आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से संस्कृति अवार्ड मिला, यू आर द यंगेस्ट पर्सन जिसको एसएनए अवार्ड मिला, और 2013 में तो हाईएस्ट अवार्ड जो है, 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री। तो क्या कहेंगे, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, तो कैसे कोप अप किया आपने इन सब चीजों को? पहली चीज तो ये है कि चेज मत करिए, चीजें आती हैं, चीजें आपकी जिंदगी में, हताशपना मत रखिए आप। मैंने आपको ये पहले बता चुका हूँ, आई शुड नॉट बी रिपीटिंग, कि साहब ये अवार्ड्स, ये रिकॉग्निशंस, ये पोजीशंस जो हैं आपको और जिम्मेवार बनाती हैं। पहले शायद नींद आती हो, नींद भी आना चली जाती है, क्योंकि आपको यू हैव टू बी ऑन द टोस, लिटरली, क्योंकि आपसे लोगों का एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाता है, आपके काम को लेकर के, आपकी परफॉर्मेंस को लेकर के। ये बहुत मुश्किल है। मैं आपको एज अ मतलब इससे थोड़ा हटके मैं एक और अचीवमेंट बताना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं सचिव था जम्मू कश्मीर में कला संस्कृति भाषा का। तो उस समय मतलब प्रेसिडेंट रूल था, तो हमारे जो वो थे अपना गवर्नर, देन गवर्नर जनरल के.वी. कृष्णा राव, तो वो थे, वो मेरे प्रेसिडेंट भी थे। तो एक दिन उन्होंने बुलाया, मैं उनका अपॉइंटी था, उन्हीं के समय में अपॉइंट किया गया था। तो एकदम से उन्होंने एक दिन मेरे को जब बुलाया तो मुझे अपना एक ड्रीम शेयर किया। कहते हैं, मिस्टर ठाकुर, आई हैव अ ड्रीम, आई वांट टू हैव दैट अशोक की लॉट। अशोक एक्चुअली जो हमारा रिपब्लिक डे में जो एक ट्रॉफी मिलती है, पूरी अशोक की लॉट है, बहुत लंबी, गोल्ड प्लेटेड है, और वो एक रनिंग है, रनिंग होती है, मतलब जो स्टेट जीतती है उसी के पास रहती है, और अगले साल फिर वापस जाती है। और ये मैंने कहा, सर आई विल ट्राई, नॉट ट्राई, आई वांट यू टू ब्रिंग दैट। तो मैं जाकर के उसकी खोज करने लगा। ऑनेस्टली टेलिंग यू, जम्मू कश्मीर मतलब दैट वाज ईयर 1996। तो पिछले मतलब रिपब्लिक डेज में कुछ ऐसी स्थितियां भी बनी थी कि जम्मू कश्मीर की 23 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड में झांकी होती थी रिहर्सल में, लेकिन 26 को नहीं होती थी। रीजन भी को इतनी घटिया होती थी एक्सपर्ट्स कहते थे कि साहब नहीं 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 नहीं, ये नहीं दिखानी, ये नहीं दिखानी। तो ये हाल था।
जम्मू कश्मीर का, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे। तो मैंने कहा ऐसे हालात में क्या होगा। फिर वो पूरा सरकारीकरण था उसका कि बस हमारा एक टीम जाएगा वहाँ, कैंप लगाएगा दिल्ली में, मतलब अफसरों का, वहाँ बैठेंगे और खुद जा करके बाजार से सामान खरीद खरीद के, और वो सब वो उसमें जा करके वो बनाएंगे। ऐसे बनता नहीं है, ऐसा प्रोफेशनल अप्रोच। तो मैंने उस पर रिसर्च करने के बाद मैंने वापस आकर के मैंने गवर्नर साहब को बताया कि सर, दिस ईयर विल नॉट बी पॉसिबल, दिस ईयर लेट इट, टेक इट एज अ लर्निंग फॉर मी। मैं आने वाले एक साल, क्योंकि मैंने लगा हम लोग क्या करते हैं हमारे प्रदेश में कि जब वो आई कुड़ी दी जंग सीओ कुड़ी दे कंड, आपने शायद डोगरी समझ नहीं पाओगे, वो बारात लड़की की आती सर है मैं तो डोगरी हूँ। उसको सर मैं डोगरी हूँ। तो वो हमारे यहाँ बाकी देशों, बाकी प्रदेशों में वो साल साल डेढ़ डेढ़ साल की तैयारी। तो मुझे यूं देखिए कि 1997 का की जो तैयारी है ना, वो अभी से मैं शुरू कर दूंगा। 96 तो हम पार्टिसिपेट करेंगे ही, 97 की तैयारी तो मैंने 96 और 97 की तैयारियां दोनों एक साथ शुरू करी। मैंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, मैंने एक बेस्ट ऑफ द आर्टिस्ट को एंगेज किया, उसके साथ घंटों डिस्कशन, हर एस्पेक्ट पे डिस्कशन। फिर देन मैंने कोई फैब्रिकेशन की कोई कंपनी ढूंढी जो जो मतलब प्रोफेशनल्स थे। नहीं ये साहब जम्मू कश्मीर का है तो जम्मू कश्मीर का आदमी बनाने वाला होना चाहिए। यार इससे बाहर आओ आप, लुक यस एट लुक फॉर यस। प्रोफेशनल। तो मैंने कोलकाता से बंगाली एक टीम ढूंढी जो फैब्रिकेशन का काम करते थे। कॉन्सेप्ट हमारे एक लोकल आर्टिस्ट था, वीर मुंशी हैं, बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, उन्होंने डिजाइन किया, और ऐसे नहीं डिजाइन हो गया। उसका डिजाइन करने के लिए आई गेव हिम 6 months टू कम आउट विथ अल्टरनेटिव थिंग्स। तो वो बना एक पूरा कॉन्सेप्ट, और उसको पूरा फिर मैंने खुद उसका ड्रामेटिक एक्शन, जो जो रिपब्लिक डे में टेबलू आप देखते हैं, उसमें टेबलू में खाली फैब्रिकेशन नहीं देखी कि स्ट्रक्चर कैसा है, कितना सुंदर है, क्या उसके अंदर जो हम लाइफ क्रिएट करते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और माई सेल्फ बीइंग अ थिएटर पर्सन, मैंने उसकी लाइफ को विजुअलाइज किया। हमने थीम रखा था उस पर लाइफ इन अ डोंगा। तो लाइफ इन ए डोंगा को करते करते मैंने देखा, तो खुद जाकर कश्मीर में जाकर के, हालांकि बड़े हालात बड़े चैलेंजिंग थे उस समय, कहाँ जा पाए, पर इंटीरियर में जाकर के मैंने खुद फ्रंट पहन करके, दाढ़ी तो है तो सब दिखता है पूरा वैसे ही बन के, मैं बीच में लोगों के बीच में जाके उनके बीच में रह करके स्टडी करके मैंने लाइफ इन ए डोंगा का इंटायर लाइफ को कंसेप्चुलाइज किया। एंड कुड यू बिलीव, वी क्रैक्ड फर्स्ट पोजीशन इन 1997। एंड वो देखा ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। एक बार जब आप जीतते हो ना, फिर आदमी को एक हौसला भी मिलता है, और साथ में आप कहते हैं साहब आज के बाद तो मैं इसको अब वो अटेन किया, मेंटेन करना है। देन आई मेड हैट्रिक 97, 98, 99, ये रिकॉर्ड है, कुछ भी पॉसिबल नहीं वाओ है। ग्रेट और बैक होम ग्रेट। जब वापस आए तो यहाँ लोग कहने लगे अच्छा साहब आज तक इतने लोग आए, इतने सेक्रेटरीज थे, ये कुछ यार आपका क्या जुगाड़ है। तो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत किसी पत्रकार की मतलब अच्छी सारी उसको मैंने कहा भैया पहली बात तो ये सुनो, ये तुम जो पत्रकारिता कर रहे हो ये बहुत नेगेटिव है। मैं खुद मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट रहा हूँ, आई डन मास्टर्स। तो मैं उनको एथिक्स बताया, मैंने कहा इस तरह की पॉजिटिव, ये मालूम है कि गुड स्टोरी इज नो स्टोरी फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया पीपल, बट इस समथिंग व्हिच हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये सोचो ना। और फिर सबसे बड़ी बात है कि अगर हो गया है तो उसको चमत्कार या जादूगरी या जुगाड़ ना समझ के ये सोचो कि हम में वो सलाहियत है। वो पिछले लोग नहीं कर पाए उसको भूल जाओ, लेकिन हम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा संदेश दीजिए सबको कि जम्मू कश्मीर किसी से पीछे नहीं है। फिर हमने वो हैट्रिक भी बना के बिल्कुल। दिखाया। और ड्यूरिंग माई टेन्योर ऑफ 9 years आई ब्रॉट 5 times फर्स्ट। उसमें भी, सो प्राउड। उसमें एक बार सेकंड है 6 बार अवार्ड लिया है। क्या हाँ। बात, क्या बात। तो ये चीजें जो हैं ये मैंने सीखा है कि एक जिद चाहिए, एक पागलपन चाहिए। यस यू नीड टू बी क्रेजी ट्रू टू दैट लेवल। ट्रू। वो पागलपन चाहिए, यस वो अधेड़ यस। बुन चाहिए, वो यार है ना। वो जो आपको भगवान को प्राप्त करना है उसमें भी वो अधेड़ बुन चाहिए, और जब किसी और चीज को लाइफ में सक्सेस को करना है, जब कोई चीज अचीव करनी है उसमें वो चाहिए। आपको कुछ नहीं नजर आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना फोकस नजर आना चाहिए। मुझे ये अचीव करना है, मुझे करना है उसके ऊपर, हाँ होगा रिसर्च स्टडी
क्या है, कैसे है दुनिया को एक बड़े प्रोस्पेक्टिव, बड़े बड़े एंगल से देखो, बड़े बड़े कैनवस से देखो। मैं आपके मतलब रूबरू के माध्यम से अपने साथियों को बताना चाहता हूँ कि साहब आप इस मीडियोक्रिटी से बाहर आइए। यस, डोंट बिहेव लाइक ए मीडियोकर। हर समय रोते रहना, धोते रहना, अरे साहब मुझे, मैं पीछे, वो आगे। अरे यार आप पीछे इसलिए हैं क्योंकि आप पीछे रहते हैं, इसलिए है ना, है ना। किसी ने ठीक कहा है कि दूसरों के अवगुण गिनते गिनते हैं, अपने यहाँ तो गुण नहीं आए ना, है ना। वो तो ये मतलब ट्राई टू फोकस। और बहुत सारे मुझे नेशनल लेवल पे लोग अक्सर कहते हैं कि आपके यहाँ रोना धोना बहुत है, आपके जम्मू कश्मीर में हर बंदा रो रहा है, हाय हाय हाय, कुछ नहीं हुआ, मेरा कुछ नहीं हुआ। आपका कैसे हो सकता है? आपका हुआ है जो, तो वो भी गनीमत है, क्योंकि आपने कभी अपने लोग यहाँ, मैं अपने अभी भी चैलेंज करता हूँ, मैं अभी भी 4 घंटे सोता हूँ, और आज से 30 साल पहले भी 4 घंटे सोता था। मैं ये वो कोई समझे नहीं कि मैं अब कल्चरल डिप्लोमेट हो गया हूँ। मुझे नहीं लगता कि एक थिएटर प्रैक्टिशनर या कलाकार की जिंदगी में इतना मतलब उपलब्धि लोगों को लगता है बहुत बड़ी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं किया। एक और लाइन में कहना चाहता हूँ, जिंदगी में आप जितना ऊंचा जाओगे अपने आप को उतना छोटा पाओगे। अब मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को जब देखता हूँ तो लगता है यार कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं, अब तो एनालाइज किया नहीं, अभी तो वक्त है। और मेरे को लगता है कि अभी उम्र में बस समय ही कितना है मेरे पास। और एक नेट बाइटिंग सिचुएशन पे चला जाता हूँ कि नहीं, अभी मैं घंटों पढ़ता हूँ। मेरे को कई लोग पूछते हैं कि आप ये कोरोना काल में क्या कर रहे हैं, ये महाकाल में तो आप बिल्कुल हो गए हो। मैंने कहा ये तो भगवान का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है मुझ पे कि मुझे पढ़ने का समय मिला। हाँ, बहुत सारी चीजें जो मेरे से बिल्कुल छूट गई थी, मतलब माय एकेडमिक्स वाज डिफरेंट, आई एम अ लॉ प्रोफेशनल, आई एम अ मास्टर्स इन मैस कम्युनिकेशन। लेकिन अब मेरे को थिएटर, और थिएटर पढ़ा भी, ऐसी बात नहीं है कि ये चैलेंज शुरू से रहा, कुछ सीखा तभी तो कुछ कर पाए। लेकिन अब मुझे लगता है अब तो पढ़ाई कुछ नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरी दुनिया का पर्सपेक्टिव क्या है इंटरनेशनल, उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी वापस रूट्स में जाकर के, मैं अभी आई जस्ट कंप्लीटेड अ बुक, हिस्ट्री ऑफ इंडियन थिएटर इज ए ह्यूज वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम है उसके, उसको मैंने अभी मुश्किल से कंप्लीट किया है। इंटायर संस्कृत थिएटर, इंटायर नाट्य शास्त्र। तो मैंने कहा यार मैं तो ये सारी चीजें अपने से दूर रखी थी, थैंक्स टू कोरोना। वो जो, हाँ हाँ, पूरा पूरा। अरे शुरू में तो यहाँ साउथ अफ्रीका में तो 1 महीने के लिए टोटल लॉकडाउन था। महीना क्या, 45 डेज, तो 45 डेज आर डिवोटेड टोटली। मैंने कहा साहब 1 मिनट भी, घर से मेरे को बच्चे फोन करते थे, मैंने कहा बेटा बस मैं ये चैप्टर खत्म कर रहा हूँ उसके बाद करता हूँ। कहते यार क्या बात है। तो ये सब चीजें हैं जो मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल अप्रोचेस है ना, हाउ यू कैन कन्वर्ट योर थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ्स। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति में मतलब कमजोरियां हैं, हर व्यक्ति में मतलब को थ्रेट्स हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है कि उन थ्रेट्स को कैसे आप कन्वर्ट करते हो। ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, और वो सब सिर्फ एक चीज से आता है साहब, वो है पॉजिटिविटी, 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 पॉजिटिविटी। मैं समझता हूँ यू बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिवली, एंड बी अश्योर दैट पॉजिटिव थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ। रोने से कुछ awesome, बला awesome. बला, एक Just हाय मर गया जी, वो उधर हो गया जी, हाय माय हाय माय। जम्मू इज फेमस फॉर, तो मैं बहुत प्यार करता हूँ उस मिट्टी से, उस मिट्टी की उपज हूँ मैं। लेकिन हमारे यहाँ मीडियोक्रिटी की जो अल्टीमेट एग्जांपल्स आपको जिंदा चलते चलते रास्ते में मिल जाती है। हाय 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 हाय, हर समय हो रहा है। कुछ लोगों ने अपनी पूरी जिंदगियां खत्म कर दी हैं, बस दूसरों की बदखोइयां कर करके, और दूसरों की वो मतलब जिंदगी काट ली। प्रोफेशन ही यही है। आपका पूछे कोई आपका क्या काम है, मेरा काम है जी सिर्फ मतलब यही करना। मैं उसकी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, मैं जब सचिव था तो किसी व्यक्ति को मैंने मंच पे बुलाया, उसको कभी मंच पे नहीं लाते थे, ऐसे सब लोगों को जानता है यार, बहुत बैड, मतलब इस तरह की बैड माउथिंग है और सब कुछ है। मैंने कहा नहीं नहीं, सबने मेरे को दफ्तर में कहा यार आपने क्या कर रहे हो, ये क्यों बुलाया। मैंने उनको खुद मैं मंच पे गया, मैं अभी बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि ये किसी का कोई मीट द एमिनेंट चल रहा था कि किसी व्यक्ति को बुला रहे थे, तो उस जो व्यक्ति उसके खिलाफ हमेशा बोलता था ना, उसको मैंने बुला लिया, भैया आप आओ और मंच पे इनके बारे में आप बोलो।
तो मैं डोगरी में बोलूंगा, आई होप ओनली डोगरास विल अंडरस्टैंड। वो स्टेज पे आया, कहता महाराज माफी गफ्फे तुलाने तो तुलाई ओड़ो है, तारीफ नहीं होती। मतलब गालियां निकलवानी है तो निकलवा लीजिए, तारीफ Oh नहीं my होती God. इसकी। हाँ, इसकी वोकैबुलरी नहीं है मेरे पास। Oh हाँ। God. तो इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता दुनिया में कोई। सच में, सच में, ह्यूमन सच। जो रेस है उसको आप गाली दे रहे हैं। हाँ? और आप मतलब आई शुड नॉट बी सेइंग दैट, ठीक है, एस्पायर करो दूसरों को देख के, और वो एस्पायर से इंस्पिरेशन लो। Yes, एस्पायर करने का that मतलब is. दूसरों को देख रहे हो अच्छी, मैं अभी हमने तो कुछ नहीं किया था। When I meet people here, मैं I should not be claiming, but fact remains that I'm the largely traveled theatre director from India. मैं मतलब ईस्टर्न वर्ल्ड में भी, और उधर चाइना पूरा मैंने कवर किया है, रशिया पूरा इंटायर मैंने कवर किया है, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, थाईलैंड में रेस्ट ऑफ इंडिया, थाईलैंड 95 में किया था मैंने। आप सोचिए, हम इतना पुराने से हम लोग इंटरनेशनल फेस्टिवल्स कर रहे हैं। और यूरोपियन कंट्रीज में जितना भी इंटायर यूरोप है, वो जो ईस्टर्न यूरोप से लेकर के दूसरा पूरा यूके, जर्मनी, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रिया, इधर पोलैंड, हंगरी, इसमें सब में काम किया है और बड़ा एक्सटेंसिवली क्लोजली ट्रेवल किया है। रॉयल शेक्सपियर कंपनी का, ग्लोब थिएटर कंपनी का भी काम बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है, देखा है, उनके एक्टर्स के साथ इंटरेक्ट किया है, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में, वहां पे बड़ा चीजों को समझने की, सीखने की, मतलब मेरा एक मैं कोशिश रही कि उन चीजों को सीखें। और जब उस देखता हूँ तो मैं कहता हूँ तो हम तो कहीं नहीं, हमें बहुत मीलों चलना है। सिर्फ हम लोग ये दावे हमेशा लेते रहे कि हिंदुस्तान एक कल्चरल लीडर था, वो था, थैया नहीं करना पड़ेगा ना। और अब तो अब कहाँ हैं हम लोग, where do we stand? अनफॉर्चुनेट पार्ट है, वी डोंट हैव ए नेशनल थिएटर। कैन यू बिलीव? Yes, आपके पास नेशनल yes, म्यूजियम है इंडिया में, yes. नेशनल स्टेडियम है, हाँ, हर चीज नेशनल है, नेशनल आर्काइव्स है, इज नेशनल थिएटर। Hmm. अब जिस भी कंट्री में जाए वहाँ एक नेशनल रेपर्टायर होता है, वहाँ के अपने थिएटर प्रोडक्शंस, बेस्ट ऑफ प्रोडक्शंस को वो शोकेस करते हैं। रामायण हमारी है, राम पैदा इंडिया में हुए, अब तो बहुत कंटेम्प्रेरी है, तो राम राम की बात हो रही है। वेयर इज रामायण? राम की परफॉर्मेंस है कहीं पे हमारे पास? गो टू इंडोनेशिया, यू गो टू Hmm. कंबोडिया, यू गो टू थाईलैंड, यू गो टू मलेशिया, Yes. उनके जो बेस्ट ऑफ द रेपर्टायर है वो रामायण परफॉर्म करते हैं। और आप पागल हो जाओगे देख के, मतलब आप बैठे ही रह जाओगे देख के कि क्या अद्भुत कमाल करते हैं वो। डू वी हैव अ सिंगल परफॉर्मेंस विद अस? मतलब हमारे पास एंडलेस नंबर ऑफ प्लेस हैं, शाकुंतलम है, मृच्छकटिकम है, जो मतलब इस देश की पहचान है। क्या वो Hmm. लाइव है कहीं हमारे पास? वो जिंदा प्रोडक्शन है हमारे पास? अगर नेशनल थिएटर हो और नेशनल रेपर्टरी हो हमारे देश की, उस तरह के हमारे जो माइथोलॉजिकल थीम्स हैं, जो हमारी जो कल्चरल टोटल रिप्रेजेंट करता है, जो जो परफॉर्मेंसेस वो हो, ऐसा कुछ है हमारे पास? और बड़े बड़े कल्चरल 1/10 of 1%, 1/10 of 1% is meant for culture in India of the total budget. उस देश का होगा क्या? उस देश में कल्चर कितना पनपेगा? कमिंग बैक टू माई स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कल्चर हैज नेवर बीन अ प्रायोरिटी इन माई स्टेट। और मैं कई मंचों पे कह चुका हूँ, हैड देयर बीन अ प्रायोरिटी फॉर कल्चर इन माई स्टेट, इन माई यूटी नाउ, यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर खिते में, अगर कल्चर प्रायोरिटी होती, कल्चरल चीजों को लेकर के फोकस किया होता, जो आज दुर्दशा हमारे प्रदेश की, वो कभी नहीं होती। वी नीड यूथ एंगेजमेंट, वी नीड इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट। और वो इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट किसी भी सोसाइटी में, किसी भी जनरेशन में आता है सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर, आर्ट, कल्चर की इंटरवेंशन से। किसी भी समाज को अब अगर आप संवेदनशील समाज बनाना चाहते हैं कि क्यों एक वायलेंट समाज बन रहा है हमारा, क्यों एकदम से हर चीज का रिएक्शन बड़ा वायलेंटली हमारे लोग करते हैं, ये समाज किस वायलेंस की तरफ जा रहा है? सिर्फ ये रीजन है कि हमारे देश में, जम्मू कश्मीर इन पर्टिकुलर एंड द होल कंट्री इन जनरल, हमारे यहाँ आर्ट, कल्चर, लिटरेचर का नेग्लिजिबल इंटरवेंशन,
जिस समाज में आर्ट का, कल्चर का, लिटरेचर का इंटरवेंशन होगा, उस समाज का स्वरूप ही अलग होगा। हम डेवलप्ड नेशंस कहते हैं, आप पूरे यूरोप देख लीजिए, आप पूरा अमेरिका देख लीजिए, और जगह देख लीजिए, उन वहाँ बहुत हाई, बहुत कदरें हैं। मतलब अपने आप को सोसाइटी आइसोलेट कर देती है उन लोगों को जिनका इन चीजों की तरफ रुझान है। मुझे लगता है कि दिस इज द हाई टाइम दैट पीपल, क्योंकि मार्जिनाइज कम्युनिटी है ना, कलाकार सब इकट्ठे नहीं है, इकट्ठे हो ही नहीं सकते, एक दूसरे को मारने में लगे रहते हैं। अगर ये सब लोग एक संगठित होकर के एक पॉलिटिकल वॉइस बन पाए, तो मुझे लगता है वी कैन फोर्स, हम गवर्नमेंट को ये बता सकते हैं कि इन चीजों का एक बहुत अहम रोल है सोसाइटी को शेप अप करने में। आप कुछ पूछना चाहेंगे या हम लोग शुड वी आपने से बाय वरुण बाय? जी, आपने तो आई एम स्पेल बाउंड, आई मस्ट यूज दिस वर्ड, आई एम स्पेल बाउंड इज द वर्ड, और नहीं नहीं इट्स नहीं सच अ नहीं नहीं नहीं, ब्यूटीफुल, आई ये मीन। मैं हर समय हर मंच पे बोलता हूँ, क्योंकि ये मेरा विजन है। आर्ट, आई एम डूइंग आर्ट विद अ पर्पस, आई एम नॉट डूइंग आर्ट फॉर जस्ट फॉर माई यस। सेल्फ। ओके, मेरी सेल्फ भी तो है, मैं नहीं बनूंगा तो अब मैं आर्ट कैसे करूंगा? आई नीड टू लुक इन टू दैट एरिया ऑल्सो। लेकिन लोग कहते हैं आर्ट्स में आकर के एक हायर पोजीशन पे जाते हैं, और अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को कभी इनकरेज नहीं करते वो आर्ट्स की तरफ जाए। मेरी दो बेटियां हैं, और दोनों की दोनों थिएटर और आर्ट की प्रैक्टिस करती हैं। बड़ी वाली आरुषि, आरुषि इज इन यूके, और वो बर्मिंगम रेपर्टरी थिएटर में काम करती है एज अ थिएटर असिस्टेंट डायरेक्टर है वहाँ पे, और बहुत बड़ी पोजीशन पे काम कर रही है। शी इज वर्किंग रेगुलरली देयर। उससे पहले किसी और थिएटर कंपनी में काम करती थी। उसने ट्रायल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से भी ट्रेनिंग लिया, और बैक यहाँ पे नटरंग में तो उसकी बहुत अच्छी ग्रूमिंग हुई। और मेरी छोटी बेटी गौरी ठाकुर, शी इज डूइंग मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। हालांकि सब मेरे से नाराज हो रहे थे कि साहब आप इसको ये मेडिकल साइंस में जाने दो, इधर जाने दो, उधर जाने दो। मैंने कहा नहीं, इसको लिटरेचर पढ़ना है, और मतलब और थोड़ा समझना है, तो तभी जा करके। और शी इज अ वेरी फाइन एक्टर, बल्कि लोगों ने उनको देखा होगा, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। और ठीक है, मतलब शी एंजॉयज डूइंग थिएटर। और उम्मीद करते हैं कि ये जो लेगेसी हमने चलाई है, और फिर हम मैं अपने परिवार को सिर्फ नटरंग, ये सिर्फ अपने दो बेटियों तक नहीं सीमित रखता, मेरा पूरा परिवार जो है नटरंग है। नटरंग में नटरंग में हजारों आपने लोग सिर्फ यही नहीं, आपने चिल्ड्रन थिएटर को जो एक एज अ मूवमेंट चला के उसको रेवोल्यूशनाइज किया है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग, कि बच्चों के मन में थिएटर, इट्स अ बिगेस्ट थिंग, इट्स अ बिगेस्ट थिंग, नहीं, कमेंडेबल। एक समय में मैं काजल आपको बताना चाहता हूँ कि एक समय में मुझे ख्याल आया कि मैं थिएटर सस्टेनेबल एक्टिविटी कैसे बनाऊं। बहुत सारे सोचा, ऐसा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पैसा हो, सब कुछ हो। मैंने कहा पैसा होगा तो ठीक है, वो जरूरी है, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, आप मतलब कुछ मतलब रिसोर्सेज जनरेट करेंगे। लेकिन जब तक ह्यूमन रिसोर्स एज ए मेजर रिसोर्स नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है? जो जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर तो है, कंप्यूटर आ गया, ये लग गया, वो सॉफ्टवेयर भी तो होना चाहिए ना उसके अंदर। तो ये सॉफ्टवेयर वाली बात है, जो ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेन करने की बात है। तो अचानक 7 साल लगाया मैं। 7 साल के बाद फिर मैंने एक सीरियस बच्चों की मूवमेंट स्टार्ट करी। आई फर्स्ट द प्ले विच आई रोट, मेरे को शुरू से ही लगता था कि जिस तरह का थिएटर हम लोग बच्चों के साथ कर रहे हैं, वो बच्चों की सेंसिबिलिटी, वो बच्चों की जो सोच है, बच्चों का जो अप्रोच है, उसके साथ नहीं जुड़ता है। जो थिएटर की ट्रेनिंग मैथोडोलॉजीज हमने बड़ों के लिए डेवलप की हैं, हम उसी सेंट्रल थ्योरीज को उठा करके बच्चों पे इम्पोज करते हैं, उसी तरह के रेफरेंसेस उनको देते हैं। एक 8 साल का, 9 साल का बच्चा आपकी अप्रोचेस को कैसे समझेगा? आप उनको मेथड एक्टिंग पढ़ाने जाते हैं, वो कैसे रिलेट कर पाएगा? इवन आप उनको रूट करना चाहते हैं, नाट्य शास्त्र पढ़ाने लगते हैं, तो नवरस पढ़ाने लगते हैं, वो अब इतनी उसकी समझ नहीं है जो इन चीजों को पकड़ पाएगा। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना उनके लिए थिएटर बोथ इन कंटेंट एंड फॉर्म थोड़ा डिफरेंट किया जाए, और कोई ऐसा थिएटर किया जाए जो जिस समाज को वो देख रहे हैं उनकी आंखों से वो क्या महसूस करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं। उनके साथ बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने इंटरेक्ट कर करके बात करके कोई एक थीम, फिर थोड़ा मुझे सपोर्ट भी चाहिए था, तो उन दिनों यूनेस्को अप्रोच मी टू डू समथिंग विद चिल्ड्रन, जो एक बच्चों का मैसेज तो हम पूरी दुनिया को दे पाए। तो आई रोट ए प्ले कॉल्ड मेरे हिस्से की धूप कहाँ है। तो
बड़ा अच्छा लगता है आपसे ये शेयर करते हो कि वो 1990 का प्ले आज भी जिंदा है। आज भी अगर मुझे आप कहें कि मुझे दिल्ली नाटक लाना है तो हम लोग 5 दिन के बाद वो बच्चों की टीम लेके हम पहुंच जाएंगे वहाँ, हम कर या सकते हैं। वो बच्चे जो पहली बार उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, आज वो अकम्पलिश प्रोफेशनल्स हैं। इनफैक्ट उनके बच्चे अब नटरंग में आ रहे हैं। तो वो, और हुआ क्या कि बच्चों की रेगुलर एक्टिविटी करने से एक माहौल बना, बच्चों के पेरेंट्स, बच्चों के रिलेशन, वो सब अट्रैक्टेड हुए थिएटर को लेकर के। कोई ऐसे लोग जिनका पहला बच्चा थिएटर की तरफ रुझान किया, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने थिएटर देखा ही नहीं था। ऑल थैंक टू दैट चाइल्ड जो जिसने थिएटर ज्वाइन किया, उसके पीछे पीछे वो लोग भी आए, तो हमारा भी एक नेटवर्क बढ़ता गया शहर के बीच में। हम लोग हर घर में पहुंचने की, जो मेरा तो नटरंग का मिशन में एक मिशन है टू रीच एवरी होम इन जम्मू, ये एक और मिशन है, और वो हमने पहुंचाने की कोशिश की। फिर सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को नया टैलेंट मिलता रहे, लोग ट्रेन होकर के आते रहे, और जो हमारा मेजर ग्रुप है उसमें उसको स्ट्रेंथन करते रहे। तो ये ऐसा ऐसा हुआ। अब ये आज हमारे जो लीड एक्टर्स हैं नटरंग के, विक्रांत है, विक्रांत शर्मा, वो इज अ प्रोडक्ट ऑफ माय चिल्ड्रन थिएटर। जो पहला नाटक था उसमें वो एज ए चाइल्ड उसने काम किया, तो आज चलते चलते इवन चलते आपके चलते अनिल टिक्कू, अनिल टिक्कू, बचपन से आपसे अनिल जो अनिल अनिल बचपन में, अनिल टिक्कू थोड़ा लेटर उसने ज्वाइन किया, लेकिन अनिल टिक्कू हैज हैड द लॉन्गेस्ट इनिंग जो मेरे एक्टरों में, और लीड वेरी गुड हमेशा एक्टर, करते हैं। वेरी गुड एक्टर, और एक्टर तो वेरी क्या गुड, बताएं, मेरी वेरी गुड। स्ट्रेंथ है, ये मेरी एंड ही इज अ स्ट्रेंथ सन है ऑफ अ नटरंग के। ग्रेट राइटर आल्सो, ही इज अ सन ऑफ अ ग्रेट आ, राइटर। मैं उनको, अनिल उस मामले में बहुत लकी है कि उसके घर में उसके फादर, जो कि खुद बहुत बड़े प्ले राइट और राइटर, रेडियो के राइटर और कहानीकार और नॉवलिस्ट रहे, और उस माहौल से निकल के आया, और उसको बहुत सपोर्ट किया पेरेंट्स ने भी, और खुद भी उसके अंदर एक एक्सेप्शनल टैलेंट है। मुझे अच्छा लगता है सबको बताते हो कि इज द ओनली एंड द फर्स्ट एंड द ओनली theater actor from Jammu Kashmir rather, who has been conferred the Sangeet Natak Academy Award for acting. तो एक बहुत बड़ी बात ग्रेट। है, पहला उसने खाता खोला है, और और लोग भी आएंगे उनको भी मिलेगा, लेकिन ये आप भी कंसिस्टेंसी जो लेखक है उसने रहे दिखाई हैं, है। आप भी एक नहीं, राइटर रहे हैं और एक कवि पॉइंट भी रहे हैं, तो कुछ हमें सुनने का मौका मिलेगा, आपका लिखा कुछ कविता, नहीं कुछ नहीं, मैं लाइंस? अभी इस मूड में नहीं हूँ। ओके जी। मैं तो चलो ठीक है, मैं वो अ, मैं खड़ा हूँ चौराहे पर, देख रहा हूँ एक संपूर्ण आईना, असंख्य टुकड़ों में बिखरा हुआ। वो ये मेरी कविताओं में हमेशा थिएटर होता था, कि मुझे जो विजुअली कविता भी बनाता था, तो मैं हर तरफ सिर मुखोटे, हाँ, काले बहुत पीले खूबसूरत। लाल नीले मुखोटे। तो मुझे ये, मैं पोइट्री भी उस तरह की करता था जैसे एज इफ आई एम राइटिंग फॉर थिएटर। और थिएटर मतलब उसमें इवेंटफुल बहुत होता था, उसमें उसमें एक्टिविटी, और आपको उसमें बहुत सारा ड्रामेटिक्स बहुत मिलते थे। तो फिर सडनली मुझे लगा कि नहीं, ये पोइट्री से मुझे आई नीड टू कम। फिर मैंने शॉर्ट स्टोरी लिखना शुरू किया। मेरा जर्नी राइटिंग में पोइट्री से शॉर्ट स्टोरी गया, शॉर्ट स्टोरी से देन आई केम टू प्ले राइटिंग। और प्ले राइटिंग में मैंने बहुत सारे नाटक लिखे। मैंने हिंदुस्तानी में भी एक नाटक लिखा पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के हालात पे, जिसका नाम परवाज रखा मैंने। और एक और नाटक लिखा, उसका नाम छूना है आसमान रखा, जो छूना है तुगलक, आसमान। मैंने आपसे बात की थी, तुगलक को आप शायद डोगरी पे आप ट्रांसलेट करना चाहते थे, कुछ ऐसा था। तुगलक बहुत खूबसूरत तुगलक, थे, बहुत ही तुगलक, खूबसूरत। अरे वो तुगलक और हयवदन, दो नाटक मैंने जो है उसको अडेप्ट किया। तुगलक इनफैक्ट स्टार्टेड विद स्वर्गीय प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन वो अपने जीवन में नहीं उसको, मतलब उस समय कर नहीं पाए। हालांकि उन्होंने बहुत सारे हमारे नाटक, जैसे महाभोज उन्होंने किया मेरे लिए, बाबा जित्तो उन्होंने लिखा, उनका भी एक लंबा एसोसिएशन हमारे साथ रहा। और फिर मैं फोर्ड फाउंडेशन का फेलो बना, तो उन दिनों मेरी मुलाकात स्वर्गीय गिरीश कार्नाड जी से हुई। तो गिरीश कार्नाड जी ने मेरा काम देखा, उन्होंने मेरा नाटक देखा था महाभोज बैंगलोर में। तो देखिए, कहाँ पहचान तो वहीं से बनती है ना। तो ही गॉट इंटरेस्टेड कि मैं ना सिर्फ ट्रांसलेट करूं, बल्कि उनके कुछ कामों को अपने ढंग से अडेप्ट करने की कोशिश करूं। तो ये उनके साथ बहुत सारी इंटरेक्शन हुई है। और फिर ईयर 2001 में मुझे तब वो मेरी ही पोजीशन पे थे, जैसे मैं यहाँ डायरेक्टर हूँ इंडियन कल्चर सेंटर का, तो वो डायरेक्टर थे इंडियन कल्चर सेंटर, जिसको नेहरू सेंटर बोलते हैं, वो लंदन में थे।
तो वहाँ मुझे उन्होंने बुलाया और तब मैंने जो है 2 नाटकों को कर लिया था, मैंने तो अडेप्ट किया था, लेकिन वो डिस्कशन और वो जो एक था, एक टाइम जो मैंने बिताया उनके साथ, उनसे बहुत सीखने की क्या क्या कौन सी चीजें छूट रही हैं, कौन सी रह रही हैं। तो उसमें तुगलक को हमने बड़े अपने ढंग से और बहुत ही कंटेम्प्रेरी ढंग से मैंने किया, और मॉडर्न इंडियन जो पॉलिटी है उसको उसको मतलब तुगलक और उसको करके जो है, जो आइडियलिज्म की बात आज भी कुछ इस तरह पॉलिटिशियंस एक समय में देते रहे हैं, जब भी देते हैं, उसमें और ग्राउंड रियलिटीज में कितना फर्क रहता है, उन चीजों उन उदाहरणों को बीच में डाल करके मैंने उसको अडेप्ट किया। तो कुछ चीजें जो होता है कई बार नहीं हो पाती, वो मैं चाह रहा था कि उनके जीते जी मैं वो कर पाता। तो लंदन में रहते हुए उनके साथ बड़े करीब रह करके किया, और शायद मैं आज मैं यहाँ बैठा हूँ, उसके पीछे भी मैंने आपसे एक बार शेयर कर रहा था कि मैंने जब उनको देखा इंडियन कल्चर सेंटर को हेड करते हो, तो मैं हमेशा उनसे एक इंस्पिरेशन लिया कि काश मुझे भी इस तरह का एक मौका मिले कभी लाइफ में, तो मैं भी इस पोजीशन पे जाऊं जहां इंडिया देश की कल्चरल डिप्लोमेसी को देखता हूँ, देश को पूरी एक एक देश में दूसरे देश में जाकर के पूरा अपने देश की कला की संस्कृति की मतलब छाप छोड़ सकूं और वहां से भी कुछ सीख सकूं। आदान प्रदान तो बहुत भी होता है ना। तो वो तब जब सोचा था, तो आई एम हैप्पी दैट आई कुड अचीव अ लिटिल दैट ऑफ दैट काइंड ऑफ वर्क। आज मैं यहाँ हूँ, तो मैंने 2001 में उनके साथ रहते हुए सोचा था कि कभी मुझे भी इस तरह का कोई सेंटर मिले जिसको मैं हेड कर पाऊँ। तो देखिए आज मैं यहाँ हूँ, अच्छा लग रहा है। और आज हमारे यहाँ तो अभी जो है सुबह ही है, हाँ, और आपके यहाँ तो शाम ढलने वाली होगी। मुझे लगता है वी हैव हैड लॉट ऑफ आई थिंक डिस्कशन, बहुत समय हमने ले लिया है। इज इट अगर आप कुछ चलते सवाल चलते लेना चाहते हैं? हाँ एक सवाल हाँ, मैं बस आपसे बस बस। पूछना चाहूंगी, क्योंकि जम्मू से अरे हो। एक घंटा 10 मिनट हो गए हैं? नहीं एक छोटा सा नहीं। सवाल, वो क्योंकि जम्मू में तो रूट्स हैं और जम्मू बहुत रूह से जुड़ा हुआ है, तो ये हम्म, सवाल पूछना चाहूंगी कि डोगरी रंगमंच की अगर हम बात करें तो उसको वो क्यों वो पीछे रह गया है, इसका क्या रीजन है? इसका सिर्फ आपने डोगरी को बहुत आगे लेकर गए, आपने डोगरी जो लैंग्वेज उसके बाहर भी किया, लेकिन एक कलेक्टिव जो कहते हैं ना कि एक सब लोग क्यों वो पीछे है? जैसे मराठी थिएटर की बात करें या बंगाली थिएटर की बात करें, डोगरी इतना इतना कल्चर है वहां पे, इतना वास्ट चीजें हैं, मीठी हाँ, लैंग्वेज है, तो क्यों गॉट योर वो पीछे रह गॉट रहे हैं? गॉट जी गॉट 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 योर क्वेश्चन। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी, मैं कोशिश करता हूँ उसको जल्दी जल्दी समअप जी करने जी, की। वाइंड अप पहली कर चीज, जी मराठी, गुजराती, बंगाली, ये 3 रीजन का देश में हमारे यहाँ थिएटर जो है वो वहाँ की लोकल सिविल सोसाइटी ने बनाया। आप महाराष्ट्र में जाकर के आपने देखा है जिस तरह मराठी के लिए दुनिया मतलब वहाँ पे मतलब आप थोप नहीं सकते उन पे, मतलब आप गुजरातियों पे भी यही है, बंगालियों पे भी यही है। और हमारे यहाँ एक कॉम्प्लेक्स मुझे लगता है कब का है, ये मैं बहुत इस पे रिसर्च भी किया है, शुरू से डोगरों को ये कॉम्प्लेक्स दे दिया है कि अगर आप डोगरी में बात करोगे, डोगरी बोलोगे, डोगरी में काम करोगे, तो आप मतलब आप किसी काम के नहीं हो। कई पेरेंट्स मेरे को, मैं जब लोगों को कहता हूँ कि आपको डोगरी बोलनी चाहिए, पेरेंट्स को कहता हूँ बच्चों को, आप क्या बीमारी है आपको, मैं उनको पूछता हूँ सीधे, ऐसी साफ बात करता हूँ मैं, क्या सही। कौन सा कोई आफत आ गई कि आप लोगों ने अच्छी भली एक जनरेशन से आपकी भाषा चल रही थी, संस्कृति चल रही थी, सडनली आपने, और आपको खुद भी मतलब हिंदी अच्छी से आती नहीं है, और आपने उनके साथ हिंदी में बातचीत करना शुरू कर दी। आप जबकि आप खुद हिंदी के कोई मतलब कोई ज्ञानी या मतलब विद्वान नहीं हो, आपने क्या किया, उधर से उनकी डोगरी छुड़ा दी जो आपकी जिसके ऊपर आपकी पकड़ थी, हाँ, और वो ना डोगरे रहे और ना इधर आपको हिंदी अच्छी से आती है कि हिंदी के साथ उनके, वो एक प्लांट आपने किसी मिट्टी से उठाया और दूसरी में लगाया, ना वो उधर का है ना उधर का है। ये हमारी नई जनरेशन का इस समय हाल है जम्मू में, और उसका इफेक्ट आपको हर चीज में हमारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में मिलता है। मैं स्कूलों में जाकर के कई बार कई स्कूलों का मजाक भी बना चुका हूँ, कई लोगों को डांट भी चुका हूँ कि साहब आपका कि सबसे पहला आपका दायित्व बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोकल कल्चर और लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करना स्कूलों में भी। कई स्कूलों में तो फाइन रखा है अगर बच्चा वहां अंग्रेजी के सिवाय किसी और लाइन में बोल देगा। तो ये देखिए, आप सिविल लिस्ट देख लीजिए इस साल की जो 2019 की यूपीएससी की जो लिस्ट आई है, उन सभी बच्चों को एक एक करके सुन लीजिए, सभी के सभी रूटेड है अपने सॉइल में,
मैं आपको लिख के देता हूँ, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो अपनी लोकल भाषा, लोकल संस्कृति का बड़ा अच्छा जानकार नहीं होगा। आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपने बच्चों को, उनकी डोगरी छुड़ा के, उनकी अपनी, फॉर दैट मैटर इट्स नॉट ओनली डोगरी, आई एम टॉकिंग पहाड़ी, गोजरी, कश्मीरी, लद्दाखी, बाल्टी, क्यों छोड़नी? ये आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है। इंटायर आपकी जो ट्रेडिशनल विजडम है आपकी अपनी भाषा में है। हमारे देश में पहला दुर्भाग्य ये हुआ कि हमने संस्कृत छुड़वाई, और इंटायर हमारा विजडम देश का संस्कृत में था, वो वैसे हमें आपने रूटलेस बना दिया वहां पे। और दूसरा, लोकल लेवल पे हमारे जम्मू स्पेसिफिक ये कहना चाहता हूँ कि लोगों ने अपनी कला भी छोड़ दी, अपनी संस्कृति भी छोड़ दी, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसी चक्कर में जो लोग, नए लोग थिएटर में आना चाहते हैं, थिएटर करना चाहते हैं, वो भी कहते हैं नहीं नहीं, मैं अंग्रेजी हिंदी में थिएटर करूंगा या करूंगी, मुझे डोगरी में करने में थोड़ा झिझक है, मैं आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, यू नो। अरे यार क्या बात करते हैं आप लोग, ये कॉम्प्लेक्स आपको थोपा गया है, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता बोलते हुए। ये जो यहाँ की जो पॉलिटिकल हायरार्की है, ये उसका दे नेवर इनकरेज्ड। और उन्होंने हमेशा इनकरेज किया होता तो ये हालात नहीं होते, और बहुत चैलेंजिंग है। मैं आपके इस रूबरू के माध्यम से सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, अगर आप थिएटर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी भाषा और अपनी जड़ों में जाकर के काम करिए, वही काम है, उसी की डिमांड होगी। मैं देखिए अब यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे देखता हूँ, तो मुझे बहुत सारे साथी पूरे देश से पूछते रहते हैं, साहब हमारा साउथ अफ्रीका में क्या स्कोप है, हमारा और यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में क्या स्कोप है। मैंने कहा भी क्या कर रहे हो, और मैं शेक्सपियर कर रहा हूँ, मैं इब्सन कर रहा हूँ, मैं फलाना कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, उनको करें, आप ये सब करें, लेकिन बाबा आपसे 1000 गुना बेहतर शेक्सपियर यहाँ करने वाले पहले ही बैठे हैं। वो तुम्हारा एक फूहड़ किस्म का शेक्सपियर क्यों देखेंगे, है ना? क्योंकि यहाँ प्रोफेशनलिज्म पे बहुत, वो अगर वो किसी का इंटरेस्ट बनेगा भी तो कुछ ऐसी चीज में करेगा जो आप एक कंप्लीट पैकेज लेकर के यहाँ आओगे। ना सिर्फ तुम्हारी वहां का वो कंटेंट और थॉट सुनना चाहेंगे, वहां तुम्हारी जो कल्चरल इथॉस उसके बीच में है, वो भी, उसको भी महसूस करना चाहेंगे। When you represent India, they would certainly like to see India in your performance, or whatever India, इंडिया की जो स्कल्पटिंग की या पेंटिंग की हिस्ट्री है, या उसका जो रूट्स हैं, जो 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 फॉर्म्स जिस तरह से इम्बाइब किया है, इवॉल्व हुआ। थिएटर, सिंस द थिएटर इज द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स, तो इसमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं आपकी। आपकी पोइट्री कैसी है, आपका लिटरेचर कैसा है, आपका ड्रामा कैसा है, आपका सीनिक डिजाइन कैसा है, क्योंकि सीनिक डिजाइन में आपके वो इम्पैक्ट तो होंगे ही ना, जो आपके, जो आपने रूट से लेकर के आए हो। तो ऑलवेज ट्राई टू लर्न थिंग्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, फ्रॉम योर ओन एनवायरनमेंट। उनको अगर नकारोगे, उनको अब नहीं, मैं आई एम नॉट ए डोगरा, आई एम नॉट ए जम्मुआइट, तो फिर आप हो क्या? आप एक मतलब वो क्या कहते हैं, गमले में कितना बड़ा पौधा बनाओगे, नहीं बन पाएगा, है ना? वो बोनजाय रहेगा। अगर जब तक आप उसकी कहीं रूट, उसको जड़ों में वो पानी, वो उसको साइल से नहीं मिलेगा। तो इसलिए माई हम्बल सबमिशन इज, प्लीज 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 अपनी भाषा, अपनी संस्कृति में काम करिए, वही आपकी पहचान है। आप सिविल सर्विसेज भी क्रैक करना चाहें, आप दुनिया के टॉप पोजीशन पे भी चले जाएं, मेरे को देखिए, मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल लेता हूँ, उससे ज्यादा अच्छी हिंदी बोलता हूँ, और सबसे ज्यादा अच्छी डोगरी बोलता हूँ। वो तो अपनी लैंग्वेज है, वो तो अपनी नम, तो हमारी और आई टेक अपनी प्राइड, मुझे सबसे ज्यादा गौरव डोगरी बोलते हुए होता है, सबसे ज्यादा मजा भी उसमें। And Dogri, and I feel I'm proud. I'm a proud Jammuite. I feel proud that I'm from a Jammu, and we all really proud. देखिए, आप जैसे जितने भी काजल, जितने लोग आप जैसे जो बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचे हैं, ऑल थैंक्स टू यू, कि आप लोगों ने अपने रूट नहीं छोड़े। मेरा भाई है जितेंद्र सिंह, गाता है, सिंगर है, ये आपके दिल्ली में है। वो जब भी, मतलब हम दोनों आपस में हमेशा जब भी बात करेंगे डोगरी में करेंगे, और उसका वो कहीं भी किसी भी कंसर्ट में जाएगा, इंटरनेशनल कंसर्ट में जाएगा कि नेशनल लेवल पे जाएगा, ही वुड नेवर, लाइक कुछ भी हो जाए, डोगरी में गाना जरूर गाएगा। तो ये आप लोगों ने जो कदरें बाहर बनाई हैं। तो मैं अगले दिन पंडित शिव कुमार शर्मा जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मतलब कहीं पे भी गए डोगरी धुन जरूर बजाए, कहीं किसी भी वर्ल्ड कंसर्ट में, अमेरिका टूर कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं,
तो ऐसा हमारे साथ लोग। मंजू वजीर जुड़ी हैं, कथक एक्सपोनेंट है, जम्मू से ही है मंजू अरे वजीर। तो तो मंजू वो को देखिए ना, मंजू का मैंने पीछे एक परफॉर्मेंस देखा, उसने पलाशपैया डोगरिया को इतने हाँ जबरदस्त बिल्कुल, कथक स्टाइल में प्रेजेंट कथक किया में है। किया है, तो मैं, कथक में हाँ, किया है। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे। देखो ना, हैट्स ऑफ बहुत टू सच पीपल। खूबसूरत वो बहुत हाँ, खूबसूरत कर रही है, डोगरी की जितनी भी सॉन्ग्स है उनको कथक हाँ। में ला रही है, बहुत खूबसूरत काम कर रही है। नहीं नहीं नहीं, आप लोग जो जम्मू से उठ करके बाहर गए हो ना, आप यू पीपल आर द कल्चरल एम्बेसडर ऑफ जम्मू। तो आपकी And एक we are आपका proud of आपका you, आपका एक sir. दायित्व बन। नहीं, We are proud of you. We are really proud सो of नाइस, you. सो नाइस, थैंक्स फॉर द ऑनर, थैंक्स फॉर द ऑनर। Thank you, और thank you. It was ओके। great. It was really honor for us कि आप हमारे यहाँ आए और आपने हमसे इतना it was a great session. It was a great session. And I was really spellbound. और मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल, सबने बहुत तारीफ की है आपकी, and they नहीं नहीं all नहीं have a नहीं, great praise for you. रजनीश परिहान जी हैं, निर्मल और खजूरिया, बॉबी रजनीश तो जोशी, मेरा भाई है, छोटा भाई है रजनीश। उपेंद्र नाथ रैना जी हैं, अरे मंजू रेना रोहित साहब नमस्कार। मरोटिया, सरला हाँ, जी हैं, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, ओ क्या रिजवान बात। खान बलोच, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े अरे वाह हुए वाह, हैं। बट सबको नमस्कार, सबको नमस्कार, सबका। हम्म। अमरजीत चलिए जी, साहब, आप लोग अमरजीत इज्जत अरोड़ा, देते हैं और वही जो प्यार देते हैं, वही ताकत है मेरी। मैं हजारों मील दूर इस समय जोहानिसबर्ग में रह करके मतलब बिल्कुल महसूस नहीं होता कि मैं बिल्कुल दूर हूँ। ऑल थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये कभी संभव नहीं हो पाता कि मैं जोहानिसबर्ग से 10,000 मील दूर बैठ करके अपने लोगों से इस तरह से जुड़ पाता। क्योंकि मैं अभी भी घर में कई बार बात होती है, तो क्योंकि कितना हम लोगों ने, हमारी जनरेशन ने कितना कुछ देखा है। मेरी वाइफ की मासियां एक ऑस्ट्रेलिया और एक यूएस में, न्यूयॉर्क में रहती हैं। तो वो एज ए चाइल्ड कहती हैं कि मैं नाना जी के साथ जाकर के घंटों लाइन में हम लोग चेंज पे जाकर के बैठे होते थे, तो नाना जी के साथ दुखी हो जाते थे क्योंकि उन्होंने बात करनी होती थी उनके साथ यूएस में। तो 3-3, 4-4 घंटे और कई बार 2-2 दिन वेट करने के बाद कहीं जाकर लाइन जुटती थी, और फिर जोर जोर से बोला जाता था, और जितना जोर से बोलेगा समझा उतनी दूर बात कर रहा है। हाँ? और आप अब देखिए टेक्नोलॉजी कहाँ ले आई है, सिर्फ एक मोबाइल है और आप हैं, और बिल्कुल, हम लोग पूरी बिल्कुल, दुनिया से जुड़े हुए हैं। और ऑल थैंक्स टू दैट। और ये इस थैंक यू। अपॉर्चुनिटी को हम लोगों को यूटिलाइज करना चाहिए, और क्वाइट ऑफन अपने लोगों के साथ इंटरेक्शंस करते रहना चाहिए। बिल्कुल, वेरी दैट्स इम्पोर्टेंट, वेरी। वेरी इम्पोर्टेंट। और ये जरूर कहना चाहूंगी कि वो कहते हैं ना, एक अच्छा कलाकार वही होता है जो एक अच्छा इंसान होता है। उसका जीता जागता सबूत, नमूना ओ आप है नहीं कि नहीं आप एक नहीं नहीं बहुत ही नहीं, अच्छे, बहुत ही मैं वो मेरे में सहज बहुत और बहुत ही सरल व्यक्तित्व है आपका। नहीं एंड तभी आप एक we are all, I don't have words for you now, but I'm really 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 thankful to you कि आप यहाँ आए और इतना insightful सेशन रहा आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक